नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना कि आत्मदेव अपने पुत्र धुंधुकारी के गलत व्यवहारों के कारण अत्यंत परेशान थे और वह अपने आप को कोस रहे थे। उस समय उनके दूसरे पुत्र गोकर्ण महाराज जी वहां पधारे और उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि हे पिताजी, आप इस संसार की सभी मोह माया को छोड़कर वन चले जाओ। तब आत्मदेव जी ने कहा कि हे पुत्र, मैं वन जाकर क्या करूंगा। और तब गोकर्ण महाराज जी ने अपने पिता को उपदेश दिया और उस उपदेश को बड़े भाव से श्रवण कीजिएगा बंधुओं। गोकर्ण उवाच देहे स्थिमा सरुदिरे भीमतिं त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं शरणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, हे पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और खून से बना हुआ एक पिंड है और इसे आप मैं मानना छोड़ दीजिए। बंधुओं, हम जिस शरीर को अपना मानते हैं, वास्तविक में वो शरीर हमारा है ही नहीं। यह शरीर तो हमें भगवान ने दिया है और वह भगवान ने शरीर हमें क्यों प्रदान किया है, यह जीभ हमें क्यों दी है, यह बुद्धि हमें क्यों दी है, काम क्रोध मोह लोभ मत्सर भोगने के लिए नहीं दी बंधुओं हमें। यह तो हमने कितने अन्य जन्म लिए हैं ये सब कार्य के लिए, पर यह शरीर तो भगवान ने क्यों दिया है, मानव शरीर भगवान ने क्यों दिया है कि हम भगवान का भजन कर सके, हम भगवान का नाम स्मरण कर सके। और यह तो देखिए बंधुओं, अब तो ये कलयुग है और कई संस्कारी घर में आज भी मृतक के बाद पिंडदान आदि होते हैं, परंतु अब तो ये शब्द आ गया है कि हमारे पास समय नहीं है इन सब कार्यों के लिए। और पहले तो चलो हम सब पिंडदान आदि श्राद्ध पक्ष में आदि सब कार्य करते थे, परंतु आगे की जनरेशन तो ये सारे कार्य नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा है वो पिंडदान करे या न करे, हम इस शरीर रूपी पिंड को हमारे राम जी को क्यों ना अर्पण कर दे, हमारे श्याम जी को क्यों ना अर्पण कर दे। इससे बड़ा पिंड और कौन सा हो सकता है। हम इस पिंड को भगवान को अर्पण कर देते हैं। हम जिस संसार की मोह माया में फंसे हुए हैं बंधुओं, याद रखना, जितने गहने, जितनी विटिया, जितनी आप सुवर्ण चांदी जो पहन रहे हो ना, आप जब देहांत आपका हो जाएगा तब आपको तो बाद में देखेंगे, पहले आपके संतान कौन सा हार मैं लूंगा और कौन सा हार तू लेगा, उसके बीच में झगड़ा होगा और उसका बंटवारा पहले होगा और फिर आपकी अर्थी उठेगी। परंतु आपके गले में तुलसी माला को आपके कोई संतान नहीं पूछेंगे कि ये तुलसी माला मैं रखूंगा। और बंधुओं, डोंगरे जी महाराज तो ये कहते हैं कि इस शरीर में अपने मन को सदैव स्वस्थ रखो, सदैव अच्छा रखो, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ आए ना आए मन जरूर आएगा आपका। और मृत्यु क्या है बंधु, डोंगरे जी महाराज अपने भागवत में बहुत अद्भुत कहते हैं कि मृत्यु क्या है। जिस प्रकार से हम हर साल इनकम टैक्स भरते हैं तो पूरे साल का हम बताते कि हमने इतना इनकम जनरेट किया, हमारा आउटगोइंग इतना हुआ, उसी प्रकार से
जब हमारी मृत्यु होती है तो उस दिन हमें भगवान को हिसाब देना होता है कि हे प्रभु, आपने जो हमें जन्म दिया, हमने इतनी आपकी भक्ति करके पुण्य अर्जित किया और इतना पाप करके हमने पाप अर्जित किया। इसका हिसाब देना पड़ता है भगवान को हमें, और मृत्यु का दिन वही है, हिसाब देने का दिन है भगवान को। तो ऐसी भक्ति कीजिएगा जिससे हम भगवान को कह सके कि हे प्रभु, इतनी भक्ति तो की है कि आपके शरण में आने का अवसर हमें प्राप्त हो सके। पर हम तो क्या है बंधु, मोह माया में ऐसे फंसे हुए हैं कि बस हमें इसके सिवाय कुछ नहीं दिखता। पर एक बार सोचिएगा कि संसार में एकमात्र अमृत है जो मेरे राम का नाम है, हरि का नाम है। इसीलिए तो कथा में जोर जोर से गाया जाता है, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि का नाम अमृत है, इससे छोड़ विषय विष पीना क्या। विषयों को, इस संसार के जो विषय है उसे विष कहा गया है, जहर कहा गया है। उसे क्यों पिए हम तो अमृत पिएंगे। और भगवान के नाम स्मरण, भगवान पर विश्वास ऐसा हो कि अगर जहर भी हमारे सामने आ जाए, पर अगर उसको भगवान के श्री चरणों के जल समान अगर हम ग्रहण कर दे तो वह भी अमृत बन जाता है। देखिए बंधुओं, एक चीज समझो, हमें ऐसा सजना है कि हमारे राम को हम पसंद आए, हमें ऐसा सजना है कि हमारे कृष्ण को हम पसंद आए, हमें ऐसा सजना है कि हमारे परमात्मा को हम पसंद आए। इस संसार को दिखाने के लिए क्या सजना है? ये संसार आज आपके सामने अच्छी बातें कर रही होगी, और आपके जाने के बाद यही संसार आपकी बुराई करने से बाकी नहीं रहेगी। हम इस शरीर को सभी प्रकार के मोती मालाओं से सजाए कर रहे हैं, पर क्या मतलब इसका? कौन देखेगा आपके इस मोती माला को? संसार के लोग, जो आपके जाने के बाद उसी चीज के बंटवारे करेंगे। और उससे अच्छा गले में कंठी माला हो, तुलसी माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, मुख में नाम स्मरण हो, भगवान का कीर्तन चल रहा हो, तो इस संसार को चलाने वाला आपको देखता है। बंधुओं, एक बार एक गुरु के पास दो बालक आए और दोनों बालक ने कहा कि हे गुरु, आप हमें अपना शिष्य बनाओ। तब गुरुजी ने कहा, सबसे पहले आप अपनी योग्यता सिद्ध करो कि आप मेरे शिष्य बनने के लायक हो या नहीं। तो दोनों शिष्यों ने कहा कि हाँ गुरुजी, आप बताइए, उस प्रकार से हम कार्य करेंगे। तब गुरुजी ने दोनों बालकों को एक एक फल दिया और कहा कि यह फल आप तभी खाना जब आपको कोई देख रहा न हो। दोनों शिष्य उस फल को लेकर चले गए। एक शिष्य दूर एक गुफा में जाकर उस फल को आजू बाजू देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, उस फल को खा गया। और दोनों शिष्य बाद में गुरुजी के पास पहुंचे और फिर गुरुजी ने कहा, क्या आपने वह फल खा लिया? तो एक शिष्य ने कहा, हाँ मैंने वो फल खा लिया, पर ऐसे रीते खाया है कि कोई भी मुझे देख पाया नहीं है। और दूसरे शिष्य को पूछा कि क्या तुमने वो फल खाया? तो उस शिष्य ने कहा, मैंने वो फल नहीं खाया। तो गुरुजी ने पूछा कि तूने उस फल को क्यों नहीं खाया? तब वो शिष्य ने बहुत अद्भुत जवाब दिया कि इस संसार के लोग से शायद मैं छुप के उस फल को खा सकता हूँ, पर मेरा भगवान तो मुझे देख रहा है ना, उसे तो पता है कि मैंने फल खाया है। और आपने तो कहा था कोई भी नहीं देखना चाहिए, तो वो तो मुझे सतत देखता रहता है, इसीलिए मैंने फल नहीं खाया। तब गुरुजी ने कहा,
तू मेरे शिष्य बनने के लायक है। बंधुओं, भगवान सबको देखता है और भगवान हमारा बाप है, हमारा पिता है। और भले पुत्र कितना भी अपने पिता को छुपा कर कहां भी क्यों न जाए, उसके पिता को पता होता है कि उसका पुत्र अभी कहां है। भगवान हमारा बाप है और बाप से कभी चालाकी होती नहीं है बंधुओं। पर इस शरीर को सजाना बंद करो। भगवान, हमारी पहचान किससे होनी चाहिए? तो कि भगवान से। इसलिए तो मीराबाई कहते हैं, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, सोही भेष धरूंगी हो बाला, सोही भेष धरूंगी, मैं बैराग नहूंगी। कि हे प्रभु, जिस भेष से मेरा सांवरिया रीझे, वही भेष मैं धारण करूंगी। कुछ न धारण करो तो एक तिलक धारण तो अवश्य कर सकते हो आप, कि साबिती तो दो कि मैं मेरे भगवान का हूं, मैं मेरे भगवान के अधीन हूं। पर हम तो तिलक भी हीरे मोती चांदी का लगाए तो उससे कोई अर्थ नहीं। इसीलिए तो कहा है, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। अर्थात भूषण मतलब हीरे मोती, जवाहरात, सोना, चांदी, अलग अलग वस्तुएं से अपना शरीर सजाते हैं, पर एक चीज नहीं करते, अपने अधर पर, अपने जिह्वा पर हरि का नाम नहीं लेते। और आगे कवि कहते हैं, देह पड़े रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जिस शरीर को आप भूषण से सजा रहे हो, हीरे मोती जवाहरात से सजा रहे हो, जब आपका शरीर चला जाएगा तो उस हीरे मोती थोड़ी आपके पास आने वाले हैं। इसीलिए संत कहते हैं, हरि नाम स्मरण करो। राम जी का नाम लो, कृष्ण जी का नाम लो, राधा जी का नाम लो, शिव जी का नाम लो, माँ जगदम्बा का नाम लो, पर नाम स्मरण करो बंधुओं। और यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज भी अपने पिता को यही बता रहे हैं कि आप इस संसार के सभी संबंधों को छोड़कर वन में चले जाइए और वैराग्य का पालन करें। आप वैराग्य का पालन करें। बंधुओं, हम गृहस्थ में हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप गृहस्थ को छोड़ के वन में चले जाइए, परंतु गृहस्थ में रहकर भी अपनी भक्ति को भगवान को समर्पित तो करें। अपने इस भक्ति को भगवान को बताया कि प्रभु, गृहस्थ में हूं, इस संसार के सभी बंधनों से बंधा हुआ हूं, फिर भी प्रभु आपसे नाता कभी नहीं तोड़ा मैंने। परंतु जो कभी भगवान की प्रेम गली में आए ही नहीं है, वो भगवान के स्वरूप को कैसे जान पाएंगे? प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम गली में। बंधुओं, ये सांसारिक प्रेम की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कौन से प्रेम की बात हो रही है? आत्मा
से परमात्मा के प्रेम के बीच की बात है। भगवान इस संसार का नाथ है और हम उसके दास हैं, और उससे प्रेम करना वो बड़ा ही अद्भुत है। परंतु जो इस संसार के प्रेम में पड़ा हुआ है उसे भगवान का प्रेम कैसे मीठा लगेगा? क्योंकि भगवान के साथ प्रेम करना इतना सरल थोड़ी है। भगवान भी अपने भक्तों को परखेंगे तो सही ना, कि क्या ये भक्त मेरे प्रेम को प्राप्त करने के योग्य है कि नहीं। और हम तो भाग्यशाली है कि हमें इस कलयुग में जन्म मिला कि केवल भगवान के नाम स्मरण मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता है। भगवान की कथा के श्रवण मात्र से, हमने आगे भागवत जी की कथा में सुना कि सनत कुमार नारद जी को कहते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। केवल कथा के श्रवण मात्र से ही हमारे जितने पाप है वह सब नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, कल से तो चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, तो इतना तो कीजिएगा कि इस चतुर्मास में भगवान को पूर्ण समर्पित हो जाइए, और कुछ न कर पाओ तो भगवान का केवल नाम स्मरण करो। चतुर्मास में इतना तो संकल्प ले लीजिए कि इस 4 मास जितना भी समय मुझे अपने कार्यों में से फ्री मिलेगा, उस समय में मैं भगवान की कथा का श्रवण करूंगा, मैं भगवान का नाम स्मरण करूंगा। और यही बात गोकर्ण जी महाराज ने भी अपने पिताजी को कही, हे पिताजी, इस शरीर रूपी मोह को त्याग दो, अपने पत्नी और पुत्र का मोह त्याग दो, और वैराग्य का निष्ठा पूर्वक पालन करो। गोकर्ण जी महाराज ने दूसरे श्लोक में भी और एक उपदेश दिया, और वह उपदेश मैं आपको अगले पॉडकास्ट में सुनाऊंगा। तो इसी के साथ मैं लक्ष्य दवे आप सबसे विदाई लेता हूं। जय श्री कृष्ण।